मित्रों, पिछले 60 साल के लंबे अंतराल के बाद डेंगू की पहली बार वैक्सीन निर्मित हो रही है। जापान की क्यूडेंगा, जिसको भारत सरकार ने अनुमति दे दी है, और ये लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। तो ऐसे में चूँकि ये न्यूज़ में है और राजस्थान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो वैक्सीन निर्माण है उसका पूरा डिटेल में सिलेबस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लिखा गया है, तो ये सवाल करंट अफेयर्स के हिसाब से आने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। मैं आपको लाइव एटेन्यूएटेड टेक्नोलॉजी बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि पूरी सारणी में कि जो टीके बनाए जाते हैं उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है एमआरए टेक्नोलॉजी, जिसमें वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है एमआरएनए एक तरीके से संदेशवाहक होता है कि कौन सी चीज़ बनानी है। जैसे किसी आदमी को डैमेज करना है तो एमआरएनए में वो कोड होता है, वो डैमेज करने वाला मटेरियल के लिए जो कच्चा मसाला होता है या जो मैसेज होता है वो एमआरएनए के पास होता है, जिसमें कोशिकाएं खुद वायरस का प्रोटीन बनाकर इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है। उसकी प्रमुख विशेषता है कि ये बहुत तेज़ी से कोई भी जीवित मृत जीवित में डाला जा सकता है। इसकी फेमस टेक्निक है, ये जो फाइजर ने कोविड-19 वैक्सीन बनाया था ये इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये जो अभी डेंगू के लिए यूज़ हो रहा है उसमें लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। इसमें लैब में वायरस को पहले कमज़ोर किया जाता है ताकि कोई बीमारी ना फैला सके, और ये लाइव लॉन्ग तक रहता है। चूँकि कमज़ोर वायरस लंबे समय तक जीवित ही रहता है इसलिए इसको लाइव भी कहा जाता है। ये जो एमएमआर है खसरा के लिए, जो ये डेंगू का जो वायरस बना है वो इसी टेक्नोलॉजी बना है। एक बहुत पुराना तकनीक का जो है इनएक्टिव किल्ड, यानी कि मरे हुए वायरस को डाला जाता है ताकि मरे हुए वायरस को इम्यून सिस्टम पहचाने, उसको मार दे। हालांकि वो खुद मरा हुआ है तो कोई डैमेज नहीं पहुंचाएगा। कोवैक्सीन कोविड-19 ये इसी तरीके से बना हुआ है। एक उसका सब यूनिट भेजता है रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेशन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि कोई भी वायरस होता है उसका कोई एक पार्ट लिया जाता है ताकि इम्यून सिस्टम उसको पहचान सके। फिर किसी ऐसे बैक्टीरिया के साथ उसको जोड़ दिया जाता है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के जरिए, काट के जरिए। तो उससे क्या होता है कि वो वायरस का एक पार्ट चला जाता है, इम्यून सिस्टम को उसको पहचान लेता है। चूँकि वो छोटा सा पार्ट है इसलिए वो कोई शरीर को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, इसलिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इसमें नोवैक्स कोविड-19 जो वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी का टीका इसी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। एक होता है वायरल वेक्टर वैक्सीन। इसमें क्या होता है कि एक वेक्टर होता है, सुरक्षित वायरस एडेनोवेक्टर को वाहक बनाकर किसी मुख्य वायरस का जेनिक मटेरियल, मतलब कोई ऐसा वायरस होता है जो नुकसानदेह शरीर में नहीं होता है, उसको एज एक बस की तरह यूज़ किया जाता है। उसमें जो मेन जो नुकसान पहुंचाने वायरस है उसको उस बस में बैठा दिया जाता है। तो वायरल वेक्टर का मतलब है वायरल एक तरीके से बस है, उस बस में बैठा दिया जाता है, और चूंकि वो उसके माध्यम से शरीर में जा रहा है तो इम्यून सिस्टम उसको पहचान देता है और उसको किल कर देता है। ये जो कोविड-19 की रशिया की स्पुतनिक थी वो इसी टेक्नोलॉजी बनी हुई थी। उसके बाद एक छठी टेक्नोलॉजी टॉक्सिड वैक्सीन। इसमें कुछ जीवाणु होते हैं जो खुद नुकसानदेह नहीं पहुंचाते, लेकिन वो जो कोई टॉक्सिक क्रिएट करते हैं उससे शरीर में नुकसान होता है, तो उस टॉक्सिक को ही इनएक्टिवेट करके शरीर में डाला जाता है, जैसे टिटनेस हो गया, डिप्थीरिया हो गया। कॉन्जुगेट वैक्सीन है, उसमें जो कॉन्जुगेट ऐसी चीज़ होती है जिसके माध्यम से कोई भी बैक्टीरिया है वो सेल से जुड़ता है और अंदर की तरफ प्रवेश करता है, तो जो प्रोटीन होता है कॉन्जुगेट उसी को ही कमज़ोर कर दिया जाता है। जैसे ये न्यूमोनो वैक्सीन या इस तरीके की इससे बनी हुई है। डीएनए वैक्सीन में ऐसा होता है कि कुछ वायरस में आरएनए होता है, कुछ वायरस में डीएनए होता है। तो जो डीएनए बीमारी करने के लिए जिम्मेदार है उस डीएनए को आइडेंटिफाई किया जाता है और किसी वायरल बैक्टीरिया में क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के साथ उसको जोड़कर उसको शरीर में पहुंचाया जाता है। उस डीएनए के कटे हुए पार्ट से बॉडी उसको पहचान लेती है और उसको मार देती है। ये जो भारत में निर्मित पहली दुनिया की डीएनए वैक्सीन थी, जीकोडी कोविड वैक्सीन थी। वायरस लाइक पार्टिकल भी कुछ इसी तरीका होता है, वायरस का कोई पार्ट भेजा जाता है, जिसमें हेपेटाइटिस भी इसी तरीके से बना हुआ है। एसपीवी भी इसी टेक्नोलॉजी बना है। ये भी मतलब थोड़ा न्यूज़ में है तो थोड़ा ढंग से देते हैं। बाहरी इसमें वायरस का बाहरी ढांचा तैयार किया जाता है लेकिन इसके अंदर का कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, देखने में हूबहू लगता है, लेकिन चूँकि वो मुखौटा है तो उसको वायरस पहचान लेता है। अब देखते हैं कि ये जो डेंगू का वायरस है एजिस इजिप्टी, इसको मतलब कैसे पहचानता है। एक्चुअली डेंगू का कोई वायरस नहीं, इसके 4 स्ट्रेन हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। चारों वायरस को पकड़ना जरूरी है। कोई भी एक वायरस कमज़ोर है और चारों में से 3 कमज़ोर, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग है तो भी वो बीमारी फैला सकता है। तो इसमें क्या चीज़ होती है, सबसे पहले क्या करते हैं कि जब डेंगू होता है उसका डेनवी 2 पार्ट लेते हैं ये।
फिर ये इंसान के बजाय किसी बंदर या मुर्गी में उसका बार बार जनरेशन करते हैं, इस डेंगू को डालते हैं ताकि ये बार बार अपनी प्रतिक्रिया बनाए। तो चूंकि ये इंसान की बजाय किसी बंदर में लगातार रीजनरेट हो रहा है, इसलिए इसकी उसको बीमार करने की क्षमता लगातार कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि जो बंदर है उसका इम्यून सिस्टम इसको लगातार अटैक करता है। तो वो बार बार रीजनरेट होने की वजह से ये जो डेन टू है वो कमज़ोर हो जाता है। इस और कमज़ोर होने को ही अंग्रेजी में कहा जाता है अटेन्यूएटेड। इसका नाम लाइव अटेन्यूएटेड क्यों है उसका भी कारण मैं आपको बताऊंगा कि कमज़ोर होने की वजह से अटेन्यूएटेड है। फिर वे साइंटिस्ट क्या करते हैं, बाकी जो 3 स्ट्रेन बचे हैं, डेन 1, डेन 3 और डेन 4, उसका केवल बाहरी वाला स्ट्रेन, जो बाहरी खोल होता है प्रोटीन, केवल वो वाला भाग लेते हैं। वैक्सीन में चारों लड़ते हैं। फिर क्या आता है, ये तीनों वायरस के बाहरी केवल स्ट्रक्चरल प्रोटीन को लेते हैं, उसका जेनेटिक मटेरियल नहीं लेते हैं और उस तीनों को इसमें डाल देते हैं। तो एक वायरस के अंतर्गत वायरस के जो चारों पार्ट थे वो समाहित हो गए, जिसमें जो डेन 2 हैं वो कमज़ोर हैं और बाकी 3 का केवल मुखौटा है, केवल प्रोटीन है। ये इस प्रकार से जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है जिसमें किसी वायरस के 4 पार्ट को किसी एक ही वायरस में मिला दिया जाता है, उसको बोलते हैं काइमेरिक वायरस टेक्नोलॉजी। इसको काइमेरिक वायरस बोलते हैं। ये टर्म आपको यूज़ करनी है, सेरोटाइप, ये एन्यूएटेड, ये टर्म आप यूज़ करेंगे 5 नंबर में आएगा तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। फिर इस किसी की वेक्टर के ज़रिए से या रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए शरीर में डाला जाता है। शरीर में जैसे ही डाला जाता है तो वो ये डेनवी को पहचान लेता है और जो ये टी सेल और बी सेल है वो अटैक करती है और इसको मार डालती है। चूँकि वो कमज़ोर हैं इसलिए शरीर के किसी भी भाग को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरी बात है कि वो मुखौटे के आधार पर चारों वायरस के प्रकार को पहचान कर चारों पे ही अटैक करना आरंभ कर देगा। इस तरीके से ये वैक्सीन काम करती है। आपको वैक्सीन के काम करने का तरीका ही पहचानना है और टर्म यूज़ करनी है। एन्यूएटेड क्यों कहा जाता है और ये काइमेरिक वायरस क्या चीज़ होती है और इसके चारों डेन के चारों भाग आपको बताने हैं। स्ट्रेन शब्द यूज़ करना है, एडिस इजिप्टी शब्द यूज़ करना है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।